नमस्कार साथियों, जय हिंद। शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर लगातार नित्य नए वीडियोस और खबरें पेपर के माध्यम से, इवन आप देखोगे तो हर जगह से नई नई खबरें भी लेकर आ जाते हैं, जिसको लेकर बच्चे हैं कि परेशान हैं। एक बात। दूसरा, नई परीक्षा करवानी है, नया सिलेबस जारी करना है या फिर पुराना ही सिलेबस जारी करेंगे। इसके अलावा पदवृद्धि संभव है, इसको लेकर मैंने कल एक वीडियो बनाया था, तो स्टूडेंट्स ने कहा कि सर सब तक ये बात नहीं पहुंच पाई है, क्योंकि 50,000 से ज्यादा माध्यमिक शिक्षक और 1 लाख से ऊपर प्राथमिक शिक्षक के पद खाली हैं। इसका कई बार कोर्ट से भी कई बार जवाब तलब किया जा चुका है। कई सारे स्कूल ऐसे हैं जहां पर एक ही शिक्षक है और कई स्कूल ऐसे जहां पर शिक्षक है ही नहीं। ऐसी खबरें आए दिन अखबार में छपती हैं, जिसको लेकर बच्चे लगातार इकट्ठे होकर भोपाल पहुंच रहे हैं और भोपाल में कई बार प्रदर्शन किए हैं। अब तो ये खबरें पेपर में भी कल आई थी, आपने देखा होगा, ये लिखा हुआ था कि जल्द ही सरकार पदवृद्धि और ये देखो शिक्षा विभाग और डीपीआई दोनों का मर्जर होगा। तो ये मैंने कल खबर बताई थी कि शिक्षक भर्ती आंदोलन और डीपीआई घेराव के बाद जनजातीय कार्य विभाग ने स्कूलों में खाली पड़े शिक्षकों की रिक्तियां मांगी है। दरअसल विभाग में 16,000 से अधिक पद खाली हैं और उम्मीद है कि सरकार जल्द ही पदवृद्धि और नई भर्ती को लेकर बड़ा फैसला कर सकती है। और इसमें कहीं ना कहीं अगर पदवृद्धि हो जाती है तो आपका बेनिफिट है ही, आपको ये पद मिल जाएंगे। भाई इसमें से जितने पद करें, यहां पर लिखा है कि 10,000 प्राथमिक और 6,000 माध्यमिक शिक्षक। चूंकि पहले क्या होता था, पहले जनजाति कार्य विभाग में अभी एसटी कैटेगरी के, जी हां एसटी ट्राइबल कैटेगरी के आपके वो निकले थे, पद निकले थे। लेकिन अब ये एक ऑर्डर है जिसमें प्राथमिक शालाएं, माध्यमिक शालाओं का संपूर्ण कार्य शिक्षा विभाग को दे दिया जाएगा। यानी कि अब जनजाति कार्य विभाग केवल विशिष्ट संस्थाएं या छात्रावास या आश्रम ही हैंडल करेगा। जनजाति कार्य विभाग क्या करेगा? छात्रावास, विशिष्ट संस्थाएं, आश्रम, इन सब पर कंट्रोल रखेगा। लेकिन शिक्षा प्रणाली जो है, प्राथमिक शालाएं, माध्यमिक शालाएं, ये ऑर्डर 2014 का है जो अब जाके लागू होने जा रहा है, जिसकी खबरें पेपर में आ रही हैं। और ये वीडियो मैं पिछले 1-2 साल पहले भी बना चुका था कि ऐसा कुछ होने वाला है, बट बच्चे विश्वास नहीं करते थे। मैंने कहा है कि दिनेश ठाकुर ने अगर आपसे वादा किया है तो वो पूरा करेंगे, और जो भी काम बेरोजगारों का मैंने हाथ में लिया है वो पूरा करके दिया है। वर्ग 2 की ज्वाइनिंग की हमने बात की थी, वर्ग 2 की ज्वाइनिंग करवा दी है। अब वर्ग 3 की ज्वाइनिंग के लिए, चूंकि हाईकोर्ट का मामला है, हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है कि रिजल्ट रिवाइज कीजिएगा। जबलपुर में कुछ बच्चों ने केस लगाया था, जिसकी वजह से 3 महीने के अंदर रिजल्ट रिवाइज करके प्रस्तुत करने की जानकारी दी गई है। तो हम 2-2.5 महीने तक तो अभी रिजल्ट ज्वाइनिंग के लिए नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन 2 महीने के बाद जुलाई से मैं फिर से आपकी ज्वाइनिंग प्रोसेस को शुरू कराने के लिए प्रयासरत रहूंगा। क्योंकि अगर कोर्ट ने रोक रखा है तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर डीपीआई या ईएसबी या सरकार की तरफ से कोई दिक्कत आ रही है तो हम उसको करने के लिए उनके पास चल सकते हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। एक बात। दूसरी बड़ी बात, पदवृद्धि के लिए आप लोग तैयार होना है। सभी छात्र छात्राओं को एक ही मांग रखनी है कि इस बार, चूंकि अब नए नियम बन जाएंगे, नई भर्ती प्रक्रिया हो जाएगी, नया सिलेबस, नई भर्ती, नया पैटर्न कब होगा क्या मालूम। हो सकता है अक्टूबर-नवंबर के बाद हो सकता है इसके लेट हो। अगर ये सब चीजें होती हैं तो पदवृद्धि के लिए हमारे पास एक सुनहरा मौका है, ये आखिरी चांस है। बहुत जल्द हम आंदोलन की घोषणा करने वाले हैं, भोपाल पहुंचकर पदवृद्धि की मांग रखने वाले हैं, ताकि हम शिक्षक भर्ती के रिक्त पड़े पदों पर अभी से ज्वाइनिंग ले पाए। क्योंकि परीक्षा हमने 2-2 दी हैं। अगर ये सिंगल परीक्षा करवा रहे हैं तो हमने तो 2-2 दी हैं साहब, समझ में आया? फिर से बोलूं, हमने ये अब क्या बोल रहे हैं कि हम एक सिंगल परीक्षा करवाएंगे, बट वो कब करवाएंगे, कब तो नियम बनेंगे, कब तो परीक्षा आएगी, जब तक आप इंतजार करते रहोगे। तो अगर इससे अच्छा है कि भैया 2 साल इंतजार करने से अच्छा है कि 1 महीने आप हमारे साथ जुट जाओ पूरी तरीके से। नीचे डिस्क्रिप्शन में, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब की चैनल की लिंक दी है। नेशनल कॉकरोच जनता दल, नेशनल कॉकरोच जनसंघ, हम सब मिलकर बहुत जल्द एक बड़ा आंदोलन प्रस्तावित करने जा रहे हैं, ताकि पदवृद्धि इस साल कराई जा सके। हम लगभग 7-8 महीने से पदवृद्धि के पीछे पड़े हुए हैं, और ये हम जब तक हारेंगे नहीं या जब तक जीतेंगे नहीं, हमें लगातार प्रयास करना है, क्योंकि आप सबकी सहमति आवश्यक है। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप हमारे साथ पदवृद्धि की मुहिम में शामिल हैं, हाँ या ना? अगर है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और दूसरा, इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर जरूर लगाइएगा, क्योंकि पदवृद्धि को लेकर बहुत सारे लोग चुप हैं।
पदवृद्धि से उन बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा जिनने 2-2 बार परीक्षा दी है, प्रीलिम्स भी पास की है और ये मेंस परीक्षा भी दी है। अच्छे नंबर होने के बावजूद भी हम बार 99 परसेंटाइल, 96 परसेंटाइल, 94 परसेंटाइल पर भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो ये गलत बात है। अगर हम पदवृद्धि करते हैं तो लगभग 5 से 6 परसेंटाइल तक कम वाले बच्चों का सिलेक्शन हो सकता है। कई सारी चीजें आपके लिए जिंदगी में लोग मना करेंगे, लेकिन अगर आप लोग तैयार हैं तो वीडियो को स्टेटस पे जरूर लगाना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता है कि हम पदवृद्धि के लिए भोपाल फिर से जाने वाले हैं। उनको लग रहा है कि पदवृद्धि का आंदोलन खत्म हो चुका है। अब पदवृद्धि को लेकर हम बात करेंगे तो जितने भी वर्ग 3 के 25,000 की बात कर रहे हो, तो इस बार हम 5,000 बच्चों के आने की संभावना जता रहे हैं। 5,000 बच्चे आएंगे तो अपना काम हो जाएगा। ठीक है, 2,500 बच्चों में इतना तो हो गया है कि पेपर में खबरें आने लगी। सोचो, हमने आपको 2,500 बच्चे एक बार बुलाए थे, तो 2,500 बच्चे अगर एक बार आए थे तो पूरी मीडिया में, पूरे सरकार में, पूरे सब जगह पर, तंत्र में पता चल चुका है कि बच्चे पदवृद्धि की मांग कर रहे हैं। लेकिन अगर हम सब मिलकर एक बार और प्रयास कर लेंगे तो ये सब काम आसान हो जाएगा। अब एक और रिक्वेस्ट रहेगी आप सभी से, जितने भी छात्र छात्राएं देख रहे हैं, कि मैं आपका साथ सपोर्ट करता हूं हमेशा, लेकिन आप भी हमारा सपोर्ट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में हमारे जो आने वाले समय में कुछ भर्ती परीक्षाएं हैं, चाहे वो ग्राम पंचायत सचिव की हो, चाहे वो आपकी वर्ग 3 की हो, वर्ग 2 की हो, हम आपके पड़ोसी मित्र रिश्तेदार जो पात्रता परीक्षा देना चाहते हैं अभी अगस्त वाली, 499 रुपीज में ये आपको कोर्स किताब भी मिल रही है, किताब भी ऑर्डर कर सकते हैं आप। इसके अलावा एमपीटेड वर्ग 3 की प्रैक्टिस सेट भी ऑर्डर कर सकते हैं और अस्पताल सहायक का कोर्स मात्र 400 रुपए में दे दिया है। तो हम आपका सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप भी प्लीज हमारे लोगों को बोले, आपके बच्चों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को, कि आज ही दीप्ति सिंह एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड करवा दीजिए। ये आप करवा दीजिएगा। फ्री टेस्ट अवेलेबल है, फ्री बुक्स अवेलेबल है, तो आपसे बस मुझे यही सहयोग चाहिए है कि आप लोग ये एप्लीकेशन डाउनलोड करके हमारे फ्री टेस्ट, ई बुक्स सब कुछ ले सके या उनका लाभ ले सके। तो अगर आप तैयार हैं, अगर आप रेडी हैं, ठीक है, हेलो हेलो, आवाज क्लियर नहीं आ रही, हेलो, ठीक है। तो अगर आप रेडी हैं कि पदवृद्धि के लिए चलना है भोपाल, तो आप लोग हमारे बनाए गए ग्रुप्स पे जुड़ जाइए। हमने जो ग्रुप्स दिए हैं नीचे, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब दिया हुआ है, उनको ज्वाइन कर लीजिए। और बहुत जल्दी आपके लिए एक बढ़िया सा बेहतरीन विशाल आंदोलन भोपाल में प्रस्तावित है, उसकी हमारी कोर कमेटी की मीटिंग होगी। जब हम डेट डिसाइड करेंगे तब आपको बताएंगे पदवृद्धि कब और कैसे होगी। जय हिंद, जय भारत। हमारा साथ देते रहिएगा, जब तक लड़ेंगे, जब तक हम जीत नहीं जाते। यही जज्बा लेते हुए अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको एक दिन जीत निश्चित मिलने वाली है। तो पदवृद्धि के लिए हम सब तैयार हैं एकजुट होने के लिए। कोई भी प्रकार के गिले शिकवे उनको भुला के एकजुट हो जाइए, ताकि हम आगे बढ़कर बेहतरीन काम कर सके। जय हिंद।